देवी भागवत का श्रवण करते हुए आज द्वितीय सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कल आप सबने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का महात्म्य श्रवण किया, महिमा जानी कि देवी भागवत की कथा सुनकर लाभ क्या मिलता है। व्यक्ति कुछ करने से पहले उसका लाभ जानना चाहता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो इससे हमको मिलेगा क्या, लाभ क्या मिलेगा। बिना लाभ के कोई काम करना नहीं चाहता। तो अगर हम देवी भागवत सुने तो सुनने से लाभ क्या होगा, तो वो लाभ क्या होगा वो आपने कल जाना। महिमा सुनाई गई कि माता रानी की कृपा से वो सब कुछ हो सकता है जो दूसरे देवता नहीं कर सकता। कल आपने सुना कि भगवान शंकर से जब विनती की गई, श्राद्ध देव मनु ने कहा कि हमारी पुत्री जो इला थी वो पुरुष बन गया, शुद्धुम्न। फिर 1 महीने स्त्री 1 महीने पुरुष होने का उसको श्राप मिल गया। उसके लिए श्राप ही तुल्य था, क्योंकि 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री बनकर रहना कितनी कठिन बात है। एक श्राप ही था, कोई वरदान नहीं था। तो फिर मनु जी महाराज और वशिष्ठ जी ने भोले बाबा से कहा, महाराज ये तो व्यवस्था ठीक नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए पुरुष बना दीजिए। तो भोले बाबा ने कहा, ये सामर्थ्य मुझ में नहीं है। ये सामर्थ्य जो बगल में बैठी हैं अर्थात माँ पार्वती, आप अपनी माता से कहो, ये काम ये कर सकती। फिर माँ की आराधना की, आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना की। माँ ये तो इसके लिए वरदान नहीं, श्राप बन गया। 1 महीना पुरुष 1 महीने स्त्री बन के रहेगा, इससे क्या समाज में शोभा, क्या इज्जत प्रतिष्ठा होगी। तो माँ ने फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए पुरुष होने का आशीर्वाद दे दिया। फिर राजा वो शुद्धुम्न बना। ऐसे बहुत से कथाएं आपने कल सुनी महात्म्य में। जो कार्य ब्रह्मा जी नहीं कर सकते, विष्णु भगवान नहीं कर सकते, शंकर जी शिव जी नहीं कर सकते, वह कार्य माँ कर देती हैं। माता की कृपा से हो जाता है। शक्ति के बिना तो कोई देवता कुछ कर ही नहीं सकते। नारायण अगर सृष्टि का पालन करते हैं तो वो शक्ति की महिमा है। ब्रह्मा जी अगर संसार को बनाते हैं तो भी शक्ति की महिमा है। भगवान शंकर इस संसार पर संसार को कंट्रोल रखते हैं, संहारक के देव संहार करते हैं, तो शक्ति की महिमा है। पवन में शीतल पवन, ठंडी ठंडी हवा चलती है, पानी, आग, पृथ्वी, पहाड़, पर्वत, नदियां, समुद्र, इन सब को जो सुव्यवस्थित करके रखा है उसे शक्ति ने रखा है। नहीं तो भगवान महाराज इतनी तेज आंधी कभी कभी आ जाती है कि सब कुछ उड़ा के ले जा सकती है, लेकिन उन्हीं शक्ति ने उसे कंट्रोल करके रखा है, शक्ति जगदम्बा ने, कि जिससे सृष्टि की व्यवस्था बनी रहे उतना ही तुम्हें चलना है। जब कभी बाढ़ आ जाती है तो सब गांव के गांव डूब जाते हैं। आदि शक्ति जगदम्बा ने सब पर अनुशासन करके रखा है, इसलिए उस शक्ति से ही यह सृष्टि संचालित होती है। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी में सामर्थ्य नहीं है। बिना शक्ति के शिव भी शव बन जाते हैं, शव बन जाते हैं। और मां जल्दी कृपा करती है। बेटे को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो पिता से अगर मांगे तो वो मना कर सकते हैं, लेकिन वही जब माँ के पास जाता है और रो रो करके माँ से निवेदन करता है, जिद कर बैठता है, तो माँ नहीं मना कर पाती। माँ माँ होती है,
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। इसलिए मां का दर्जा पिता से सैकड़ों गुना अधिक है, पिता से सैकड़ों गुना अधिक है। शास्त्रों में लिखा है अगर मां कहीं पुत्र कहीं बाहर से आया है और घर में माता पिता दोनों एक साथ बैठे हैं तो किसको पहले प्रणाम करें? तो शास्त्र कहते हैं पुत्र को सबसे पहले अपनी मां को प्रणाम करना चाहिए, बाद में पिता को करना चाहिए। ये शास्त्र में ऐसा लिखा है। पहले मां को प्रणाम करे फिर पिता को प्रणाम करे। मां का दर्जा कई सौ गुना अधिक। लिखा है बिच्छू डंक मारता है कितना पीड़ा होती है। किसी को मारा हो तो जानता होगा, जब एक बिच्छू किसी को डंक मार दे भयंकर पीड़ा होती है। बिच्छू काटता नहीं है, कहते हैं काटने से तो कोई बचता नहीं है, बहुत जहर होता है। बिच्छू काटता नहीं हो, पीछे उसके डंक होता है कांटा, वो गड़ा देता है। तो उसके गड़ाने से कितनी पीड़ा होती है। काटता बहुत कम है और अगर काट ले तो फिर बचना मुश्किल होता है। इस प्रकार से एक साथ 100 बिच्छू किसी के डंक मारे तो कितनी पीड़ा होगी। उतनी पीड़ा मां को प्रसव के समय, बच्चा को जन्म देते समय होती है। और उस पीड़ा को सहन करके अपने पुत्र को जब देखती है मां, तो पुत्र का, संतान का मुख देखते ही वह सब पीड़ा शांत हो जाती है छूमंतर। ऐसे दुख और कष्ट में जीवन के साथ अपने पुत्र को पाकर प्रसन्न होती है मां, उस मां का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। जब बेटा गंदा हो जाता, गंदगी कर देता है, तो गंदी अवस्था में अगर पुत्र, संतान, पुत्र या पुत्री पिता के पास जाए तो क्या कहता है? ले ले ले, इसको ले जा ले जा। मां की तरफ कहता है इसको ले जाओ, साफ करो, गोदी नहीं बैठालता। लेकिन मां अपनी संतान को लेके जाती है, गोद में भी उठा लेती है, साफ करती है, अच्छे कपड़े पहनाती है और सुंदर सजा करके फिर जब लेके आती है तब पिता से कहती है अब लेंगे कि नहीं लेंगे? तो हाथ बढ़ा देता, हाँ अब दे दो। पिता भी साफ सुथरा और स्वच्छ बालक ही गोदी में लेना चाहता है, लेकिन माँ ये सब नहीं देखती। हमारा बेटा स्वच्छ हो, चाहे मिट्टी, धूल मिट्टी, गंदगी में लिपटा हो, उसके लिए तो अनमोल रतन ही है, कभी घृणा नहीं करती। इसलिए माँ तो माँ है। इसलिए ये जब साधारण माँओं में ये सब इतनी करुणा, इतनी दया होती है, तो आदि शक्ति है, जगदम्बा है, सारे जगत की माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माँ है, सबको उन्होंने उत्पन्न किया है, हम सब उनकी संतानें हैं, तो वो हम पर दया क्यों नहीं करेंगे? माँ जल्दी कृपा करती हैं। इसलिए नवरात्रे जो हैं उन्हीं माँ की आराधना के लिए 9 दिन हैं। साल में 4 नवरात्रे आती हैं, आपको पता होगा। 2 तो प्रकट हैं और 2 नवरात्रे गुप्त नवरात्रे हैं। एक चैत्र वाली और एक आश्विन मास की, ये 2 प्रकट हैं। और एक आषाढ़ महीने में आती है, श्रावण से पहले आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि, और एक माघ में, एक आषाढ़ में एक माघ में। ये 2 गुप्त हैं। चैत्र और आश्विन वाली ये प्रकट हैं, ये ज्यादातर लोग जानते हैं। 4 नवरात्रियों का विधान है। माताओं की साल में 4 बार पूजा होती है, 4 नवरात्रि आती है। चारों नवरात्रियों में माता साक्षात पृथ्वी लोक पर हर घर में जहां माता की आराधना होती है वहां जरूर जाती हैं, भक्तों पर जरूर कृपा करती हैं और देखती हैं कि इस मृत्यु लोक के, भूलोक के प्राणी कितने लोग मेरा भजन करते हैं, कितने हमारे पुत्र अपनी मां के प्रति समर्पित होते हैं और कितनी आस्था, निष्ठा और श्रद्धा के साथ मेरा भजन, ये सब कुछ देखती हैं और मां कृपा करती है।
महाराज कितने लोगों को हमने देखा है कि 9 दिन तक अपने सीने पेट के ऊपर जवारे बोते हैं, पेट के ऊपर जवारे बोना और फिर उसके ऊपर कलश भी स्थापित कर लेते हैं। ये पुरुषों में नहीं देखा, माताओं में देखा है मैंने। पुरुषों में इतनी शक्ति नहीं होती है, माताओं में मैंने देखा है कि अपने पेट के ऊपर जवारे और उस पर कलश स्थापित 9 दिन तक ऐसी पड़ी रहती है। कौन शक्ति देता है? बिना कुछ खाए पिए मलमूत्र का त्याग किए 9 दिन तक पड़े रहना। मां के लिए, जिनके लिए आप कदम बढ़ाते हैं मंजिल तक वही पहुंचाने का फिर काम करती हैं। आप देखो, जीव संकल्प नहीं लेता, डरता है कहीं ऐसा ना हो मेरा संकल्प पूरा ही ना हो, अधूरा रह जाए। ये उसकी भूल है। संकल्प करो, संकल्प को पूरा कराना तो उनका काम है, ईश्वर का काम है, परमात्मा का काम है। उनकी तरफ कदम बढ़ाओ तो सही, मंजिल तक ना पहुंचाएं तो फिर उनको दोष देना, मंजिल तक पहुंचाना उनका काम है। मां की महिमा बड़ी अपरंपार है। लिखा है जब वेद व्यास जी को संतान नहीं हुई थी तो उन्होंने भी मां की ही आराधना की, तभी उन्हें संतान के रूप में सुखदेव जी महाराज का दर्शन हुआ। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुता आश्रमे कलबिंगौ तु दृष्ट्वा विस्मयमागता। एक बार वेद व्यास जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। देखिए, जीवन में संग का असर बहुत बड़ा पड़ता है और जीवन में वातावरण और दृश्य का भी अंतर बहुत बड़ा पड़ता है। जैसा देखोगे दृश्य वैसा ही फिर मन बन जाता है, विचार उठने लग जाते हैं। इसलिए हमारे गुरुजी कहा करते थे, जैसा करो के संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो संग का और वातावरण का जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो वेद व्यास जी महाराज बैठे हुए थे और उसी समय उन्होंने क्या देखा कि उनके आश्रम में एक घोंसला और घोंसले में गौरैया रहती है। छोटी छोटी चिड़िया होती, गौरैया अपने बच्चे जो कि घोंसले में, वो महाराज बच्चों के लिए बाहर से दाना लेके आती है, अपने चोंच में लेके अपने बच्चों के मुंह में रख देती है। और जैसे ही आती तो बच्चे मुंह फाड़ते हैं, मुंह फाड़ देते हैं और वो खिला देती है। फिर चली जाती है, फिर दाना एक लेके आती है, फिर माँ चौं 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 करते बच्चे पे खिला देती है। शिशोस चुचुंटे भक्षम क्षिपंतो च पुनः पुनः। और गौरैया के बच्चे जो है बार बार मुंह फाड़, बार बार गौरैया दाना लाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। लाड प्यार के साथ चिड़ियों का जीवन जब देखा तो व्यास जी के भी मन में आया, धिक्कार है मेरे जीवन को, हमसे अच्छे तो पक्षी हैं, अपने परिवार के साथ इनके बच्चे भी हैं, कितना सुख से रहते हैं। हमारे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतान ही नहीं है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च पुत्रवान स्वर्गमाप्नोति ना पुत्रस्तु कथंचन। जिसके पुत्र नहीं होता उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसके संतान नहीं होती उसकी गति नहीं होती। ऐसा विचार वेद व्यास जी ने अपने मन में किया
और महाराज इसी चिंता में जगाम च तपस्तप्तुम मेरु पर्वत सन्निधौ। मन में सोचे कि जाऊं अब संतान प्राप्ति के लिए अब तपस्या करूंगा। पहले तो भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, आत्म शांति के लिए कर रहे थे, लेकिन देखिए ये दृश्य का कैसा जीवन में परिवर्तन हुआ कि जो आत्म शांति के लिए जो तप कर रहे थे, मन में आया अब संतान की प्राप्ति के लिए तप करूंगा। तो वहां से सुमेरु पर्वत पर चले गए और संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करने का विचार मन में लेकर अब वहां पहुंच तो गए। अब सोचते हैं किसकी तपस्या करूं, कौन मेरे चाहे हुए वरदान को दे सकता है। विष्णु की करूं कि रुद्र की करूं कि इंद्र की करूं कि ब्रह्मा जी की करूं, गणेश कार्तिकेय वरुण अग्नि, किसकी करूं। विष्णुम रुद्रम सुरेंद्रम वा ब्रह्माणं वा दिवाकरं गणेशं कार्तिकेयं च पावकं वरुणं तथा। एवं चिन्तयतस्तस्य नारदो मुनिषत्तमा यद्रक्षया समायातो वीणापाणि समाहिता। ये मन में विचार कर ही रहे थे कि किस देवता की मैं तपस्या करूं जो मेरे चाहिए हुए, जो मैं चाहता हूं वरदान दे सके, मुझे पुत्र दे सके। उसी से मैं देवर्षि नारद जी अनायास आ गए और देवर्षि नारद जी ने पूछा, बाबा आजकल चिंता में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, क्या बात है? आप जैसे महर्षि तो चिंता से दूसरों को उबारने वाले हैं, आप खुद चिंता में दिखाई दे रहे हैं। चिंता तुरोसी कस्मात् तुम द्वैपायन वदस्व में। आप मुझे बताओ आपकी क्या चिंता का कारण है, प्रयास करूंगा। देखिए अगर मन में कभी चिंता हो तो उस चिंता को अपने अंदर ही मत रखिएगा, नहीं तो फिर चिंता जो है ना धीरे धीरे इस शरीर को चिता तक पहुंचा देती है। चिंता अगर दिल के अंदर कोई लग गई और उसको आपने उस चिंता को नहीं निकाला तो चिंता ही शरीर को चिता तक पहुंचा देती है। शरीर कमजोर हो जाता, खाने पीने मन नहीं लगता, क्योंकि किसी चीज की चिंता लग गई है, वो जब तक दिमाग से निकलेगा नहीं तब तक वो चीज समस्या समाधान नहीं हो सकती। तो चिंता को निकालने का उपाय यही है कि या तो अपनी चिंता का कारण अपने सदगुरु को बताओ या भगवान के सामने रो रो करके आंसू बहा बहा करके उन्हें बताओ। इनको सब सुनाई देता है, ये मत समझो कि मूर्ति ही है, मूर्ति नहीं है, ये तो नास्तिकों के लिए है, लेकिन भक्तों के लिए तो साक्षात भगवान विराजमान है। चिंता में है, कोई दुख है, कोई संकट है, निसंकोच आप ठाकुर के सामने जाओ और अपने मन की जो चिंता है सब उन्हें बता दो, आंखों से आंसू बहाकर या अपने गुरु को। आपकी चिंताओं को मुक्त वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। किसी और से बताओगे तो फिर वो सामने तो आंखों से आंसू आपके साथ वो भी बहा देंगे, लेकिन बाद में मजाक उड़ाएंगे। कृष्ण कबीरा पर घर जाई के दुख मत कहियो रोए, सुनिया ठिले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। सुनकर लोग मजाक ज्यादा उड़ाते हैं, दूसरे के दुख को हल्का करने का प्रयास नहीं करते। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, आप मुझे बताइए आपकी चिंता का कारण क्या है, मैं आपकी चिंता को दूर करने का यत्न करूंगा। तो व्यास जी ने कहा, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखम मानसे यथा।
जिसके पुत्र नहीं होता उसकी गति नहीं होती है, हैं? जब शरीर शांत होता है, शरीर में से जब आत्मा निकल जाती है, तो अंतिम संस्कार कौन करता है? पुत्र ही करता है। मुख में आग पुत्र देता है, कपाल क्रिया पुत्र करता है, पिंडदान, तर्पण, अंत्येष्टि जो भी करते हैं सब पुत्र ही करता है। अगर पुत्र नहीं है तो ये सब कौन करेगा? इसलिए सर्वज्ञोऽसि महर्षे तुम कथयासु कृपानिधे कम देवम शरणम यामी यो मे पुत्रम प्रदास्यते। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। मैं इसी विचार में था कि मैं किस देवता की पूजा करूं, आराधना तपस्या करूं जो मुझे पुत्र दे सके। हे प्रभु आप बताइए, महर्षि देवर्षि जी, नारद जी आप ही बताइए, मैं किसकी तपस्या करूं जो मुझे शीघ्र, अतिशीघ्र मुझे पुत्र प्रदान कर दे। नारद जी ने कहा, ध्यानस्थम च हरिम दृष्ट्वा पिता में विस्मयम वचा। यही प्रश्न हमारे पिताजी ने भी, नारद जी के पिताजी कौन? ब्रह्मा जी। यही प्रश्न हमारे पिताजी ने भी अपने जन्मदाता नारायण से पूछा था। नारायण जी की नाभि से कमल, और कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए ना, तो ब्रह्मा जी के पिताजी तो नारायण नहीं हुए। तो नारद जी कहते हैं यही प्रश्न ना ब्रह्मा जी ने, यानी हमारी पिता ब्रह्मा जी ने नारायण से भी पूछा था। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं आपको बताता हूं। नारायण ने कहा कि संसार जिसके वशीभूत है, हम भी जिसके वशीभूत हैं, वह आदि शक्ति जगदम्बा तमेव शक्तिम सततम ध्यायामि च निरंतरम। जब ब्रह्मा जी नारायण के पास में गए तो नारायण को आंखें बंद करके बैठे हुए देखा ध्यान मुद्रा में। तो ब्रह्मा जी थोड़ी देर इंतजार किए। नारायण ने जब नेत्र खोले तो नारायण ने से ब्रह्मा जी ने पूछा, आप किसका ध्यान कर रहे थे? तब नारायण भगवान ने बताया कि मैं इस संसार को जो चलाने वाली है, और मुझे और तुम्हें और शिव और इंद्रादिक सभी देवताओं को जो जन्म देने वाली आदि शक्ति जगदम्बा है, मैं उनका चिंतन कर रहा हूं, उनका चिंतन कर रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, आपसे भी बड़ा कोई है? मैं तो आप ही को सबसे बड़ा मानता था सृष्टि का। नारायण मुस्कुराए, यही तो भ्रम है, लोग हमको ही सबसे बड़ा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जब प्रलय काल के समय बट वृक्ष के पत्ते के ऊपर बाल मुकुंद बनकर मैं शयन कर रहा था, उस समय मैंने सोचा इस प्रलय कालीन अथाह समुद्र में ये बट कहां से आया, इस पर मैं अकेला कहां से आया। उस समय आदि शक्ति जगदम्बा ने दर्शन देकर मुझे ये बताया कि इस जगत की अधिष्ठात्री मैं हूं और मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है। इसलिए तमेव शक्तिम शततम ध्यायामि च निरंतर नातः परतरम किंचित जानामि कमलोद्भव। उसी आदि शक्ति जगदम्बा का हम ध्यान कर रहे हैं। किसने कहा? नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, उसी आदि शक्ति जगदम्बा का हम ध्यान करते हैं। बताइए, सब दुनिया तो नारायण का ध्यान करती है, और नारायण किसका ध्यान करते हैं? माँ का। माँ का पावर वहां से मिलता है। तो नारद जी ने कहा, इसलिए तस्मात् त्वमपि कल्याण भज देवी पदाम्बुजम।
नारद जी ने व्यास जी से कहा, इसलिए आप भी उन्हीं नारायणी पराम्बा भगवती आदि शक्ति जगदम्बा का भजन करो, उनकी तपस्या करो, वही तुम्हें पुत्र प्रदान कर सकती हैं, पुत्र वही दे सकती हैं। सारे जगत के जितने जीव हैं सब उन्हीं के पुत्र हैं, उन्हीं की संतान। आप भी उन्हीं का भजन करो। नारद जी के कहने पर व्यास जी महाराज प्रयो गिरो हिमालय पर्वत पर चले गए और वहां पर उन्होंने जाकर महाराज तपस्या की। मुझे अब न रोको मां के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो मां के द्वार। बड़े सुंदर भाव है। अब न रोको मां के द्वार जाने दो, अब न रोको न टोको मां के द्वार जाने दो। अब न रोको मां के द्वार जाने दो। अब न रोको न टोको मां के द्वार जाने दो। मां के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। मां के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। अब न रोको मां के द्वार जाने दो। अब न रोको मां के द्वार जाने दो। सभी लोग नाच के झूम के तालियां। दर्शनों की आस मुझे जाना माँ के पास, मुझे जन्मों की प्यास बुझाने दो, मुझे जन्मों की प्यास बुझाने हो। ओ दर्शनों की आस मुझे जाना माँ के पास, मुझे जन्मों की प्यास बुझाने दो, मुझे जन्मों की प्यास बुझाने दो। ओ दादी माँ के चरणों में हार गाने दो। अम्बे रानी माँ रानी का मुझे हार गाने दो। माँ के द्वार जाने दो, हमें एक बार जाने दो। ओ माँ के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। अब ना रोको ना टोको माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको ना टोको माँ के द्वार जाने दो। देखिए बार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। माँ के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। ओ अब ना रोको ना टोको माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको ना टोको माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको ना टोको माँ के द्वार जाने दो। हरि बोल। तार पिटी भेजी बार बार, तभी मैं दूर से आया, तभी तो मैं दूर से सुनाया। ओ मैया ने लगाई तार चिट्ठी भेजी बार बार, तभी तो मैं दूर से हूँ आया, तभी तो मैं दूर से आया। ओ कौन भला रोके मुझे, कौन भला टोके मुझे, रानी माँ ने जब है बुलाया, रानी माँ ने जब है बुलाया। इसके द्वारे पे जाके मुझको भेंटे गाने दो। उनके द्वारे पे जाके मुझे भेंटे गाने दो। मुझे एक बार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। मुझे एक बार जाने दो। मुझे एक बार जाने दो। अब ना रोको ना टोको माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको ना टोको माँ के द्वार जाने दो। जय माता दी।
दरबारों से सबकी भरती है झोलियां मैया सबकी भरती है झोलियां। भर भंडारों से सच दरबारों से सबकी भरती है झोलियां। ओ सबकी भरती है झोलियां। आया नहीं मैं अकेला देखने को माहे मेला लाके आई लाखों भक्तों झोलियां। ओ आया नहीं मैं अकेला देखने को माँ का मेला आई लाखों भक्तों की टोलियां। आई लोगों से गोलियां। इन भक्तों को संतों को भी दीदार पाने दो। इन भक्तों को संगतों को भी दीदार पाने दो। मुझे एक बार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। अब ना रोको माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको ना टोको माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको ना टोको माँ के द्वार जाने दो। माँ के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। ओ माँ के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। ओ ना टोको माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको ना टोको माँ के द्वार जाने जय दो। माता दी। दर्शनों की आस मुझे जन्म के पास मुझे जन्मों की प्यास बुझाने दो। जन्म की प्यास बुझाने दो। ओ दादी माँ के चरणों में स्वर्ग जैसे चरणों में मुझे भी ये शीश झुकाने दो। ओ मुझे भी ये शीश झुकाने दो। अम्बे रानी महारानी का मुझे प्यार पाने दो। अम्बे रानी महारानी का मुझे प्यार पाने दो। ओ अम्बे रानी महारानी का मुझे प्यार पाने दो। अम्बे रानी महारानी का मुझे प्यार पाने दो। मुझे एक बार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। मुझे एक बार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। अब न रोको माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको ना टोको माँ के द्वार जाने दो। अब न रोको माँ के द्वार जाने दो। ना रोको ना टोको माँ के द्वार जाने दो। अब न रोको माँ के द्वार जाने दो। ना रोको ना टोको माँ के द्वार जाने दो। एक बार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। माँ के द्वार जाने दो, मुझे एक बार जाने दो। अब न रोको माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको ना टोको माँ के द्वार जाने दो। अब ना रोको ना टोको माँ के द्वार जाने दो। ना रोको ना टोको जाने दो। साचे दरबार की कोई नहीं रोकेगा। माँ के द्वार पर जाने वाले को कोई नहीं रखता। जय माता दी बोलते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, मंजिल बहुत जल्दी आ जाएगी। वैष्णो देवी माता की चढ़ाई करते हैं ना, रास्ते में थक जाते हैं, लेकिन जैसे ही माँ के भवन में पहुंचते हैं सारी थकावट दूर हो जाती है। और माँ के भवन में वही जा पाता है जिसको माँ बुलाती हैं, बिना बुलाए नहीं जा सकता कोई। तो पुत्र प्राप्ति के लिए व्यास जी महाराज तप करते हैं। भगवान भी असमर्थ हो जाते हैं जब आदि शक्ति जगदम्बा सामने खड़े हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं कर पाते।
एक बार भगवान नारायण वैकुंठ में विराजमान थे, बगल में माता जी भी बैठी थी, लक्ष्मी माँ। ज्यादातर तो चरणों में ही रहती है, क्षीर सागर में चरण दबाती है। आज माता ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया और नारायण देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराते मुस्कुराते खिलखिलाकर हंसने लगे। मां लक्ष्मी जी को लगा कि ये मेरा उपहास कर रहे हैं, इसमें हंसी मजाक वाला तो कोई प्रसंग चल नहीं रहा था। फिर अचानक मुस्कुराते मुस्कुराते इतना तेज क्यों हंसने लगे? मेरा मजाक उड़ा? हमारे चेहरे में कुछ विकृति आ गई है या कोई श्रृंगार टेढ़ा मेढ़ा हो गया है? दर्पण देखा, सब तो ठीक था, फिर हंसे क्यों? लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु ये तो अच्छी बात नहीं है, किसी नारी का उपहास करना, हंसना, ये तो अच्छा नहीं है। और अगर हंसे हैं तो कोई कारण हो तब तो ठीक है, क्या कारण बताइए? नारायण हंसते रहे, कारण नहीं बताया। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई और उन्होंने कह दिया कि आपका जो घोड़े की तरह हिनहिना रहे हो ना, आपका ये सर जल्दी ही धड़ से अलग हो जाएगा, यहां पर घोड़े का सिर लग जाएगा। लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया। किसको? अपने पति जी को। किस लिए? सिर्फ हंसने के लिए। आप मुझे देख के हंस रहे हैं और अगर कोई कारण है तो बता नहीं रहे हैं, बस घोड़े की तरह हिन 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 कर रहे हैं, तो घोड़े का मुंह लग जाए। देवियों को प्रसन्न रखना कोई साधारण बात है? बहुत टेढ़ी बात है। बाबू अब हंसे तो भी मुश्किल है, क्योंकि पूछेंगे क्यों हंस रहे, फिर अगर सही उत्तर नहीं दे पाए तो फिर तो भी गड़बड़ है, क्यों हंस रहे? और लक्ष्मी जी नारायण सही उत्तर नहीं दे पाए तो क्या हुआ? देखो श्राप दे दिया ना कि आपका यह सर जो है धड़ से, और हुआ यही। देवासुर संग्राम हुआ, 10,000 वर्षों तक देवताओं के साथ भगवान नारायण युद्ध करते रहे दैत्यों से। 10 वर्ष सहस्राणी परिश्रांतो जनार्दन, 10,000 वर्ष तक युद्ध करते रहे। और युद्ध जब संपन्न हुआ तो थक गए, तो जो धनुष था भगवान का, शारंग धनुष, नारायण भगवान के धनुष का नाम है शारंग धनुष, और गदा का नाम है कौमुदकी, और शंख का नाम है पांचजन्य, और चक्र का नाम है सुदर्शन। भगवान के है ना, शंख चक्र गदा पद्म। तो धनुष को जो है एक तरफ का सिरा जमीन में टेक के, दूसरी तरफ का ऐसे गले में लगा के ऐसे टेक के खड़े हो गए, जैसे लाठी को ऐसे टेक के खड़े हो जाते हैं, ऐसे धनुष के सहारे से गर्दन टेक के खड़े हो गए। थोड़ा सा आराम लेने लगे और खड़े खड़े उनको नींद आ गई। थक गए थे, 10,000 वर्ष तक युद्ध किया। नारायण भगवान को नींद आ गई। उसी समय महाराज भयंकर फिर दैत्यों का आक्रमण हुआ। देवता लोग घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी नारायण के पास गए। अब नारायण जी तो अब सोए हुए हैं, कैसे निवेदन करें? खूब प्रार्थना की, सुने ही नहीं। क्या करूं? भगवान निद्रा में हैं, उठ नहीं रहे। निद्रा भंगा कथम कार्य चिंतयन्तु सुरोत्तमाः। देवता बड़े चिंतित हुए कि इनकी निद्रा कैसे टूटे, क्या करें? तो लोगों ने, ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करते हैं, ये धनुष के सहारे जो टिके हैं ना, ये किसी तरीके से हटा दिया जाए तो इनकी गर्दन जो इसके सहारे टिकी है
वो जब सहारा हट जाएगा तो अपने आप नहीं टूट जाएगी। लेकिन अब हटाए कौन? किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि किसी की निद्रा को तोड़वाना भी महापाप है, अपराध है। तो अपराध कौन ले और भगवान का क्रोध कौन झेले बीच में निद्रा तोड़वाने का? तो उन्होंने दीमक की रचना की। दीमक लग जाती ना दरवाजों में, लकड़ी खा जाती है। उत्पादिता तदा वम्री ब्रह्मणा परमेष्ठिना तया भक्षयितुं तत्र धनुषोग्रं धरास्थितम्। दीमक को उत्पन्न किया और उससे कहा, जब दीमक उत्पन्न हुई उसने पूछा कि महाराज आपने मुझे क्यों पैदा किया, क्या कार्य है? तो ब्रह्मा जी ने कहा आपका कार्य है कि ये धनुष का नीचे से जो लकड़ी है नीचे की, वो तुम्हें खाना है। नीचे से की धनुष की लकड़ी खा लो। ऐसा करके हमको क्या मिलेगा? नारायण की नींद भंग होगी, हमको अपराध लगेगा। शास्त्रों में लिखा है कि निद्रा भंगा कथम कार्य देवस्य जगताम गुरो। मैं जगत गुरु नारायण की निद्रा को भंग क्यों करूं? जो आराम से सो रहे हैं, मुझे लाभ क्या मिलेगा? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि निद्रा भंगा कथच्छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृविभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम्। किसी की बीच में नींद तोड़वाना, पुत्र और माता के बीच में झगड़ा करवा देना, पति पत्नी के बीच में झगड़ा लड़ाई करवा देना, ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई लगवा देते हैं, पुत्र माता के बीच में जो लड़ाई लगवा देते हैं, और किसी की बीच में जो नींद भंग कर देते हैं, कोई गहरी नींद में सो रहा हो तो उसे जगाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से क्या दोष लगता है? बोले ऐसा करने से ब्रह्म हत्या समम लभेत, ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। तो मैं ब्रह्म हत्या का दोष क्यों लूं? दीमक ने कहा मुझे क्या लाभ मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा तो भागम करिष्यामो मख मध्य यथाश्रमो, मैं तुम्हें यज्ञ में स्थान दे दूंगा। तो होम कर्मण पार्श्वे च हविर्धानात् पतिष्यति तत्ते भागम विजानी ही कुरु कार्यम त्वरयान्विता। ब्रह्मा जी ने कहा जब हवन होता है ना, हवन के समय जो हवन कुंड से पहले जो सामग्री गिर जाती है, उस सामग्री पर अधिकार वही दीमक और चींटियों का होता है। कई लोग क्या करते हैं, जो कुंड के बाहर जो सामग्री गिर जाती है उसे उठा के फिर अंदर डालने लग जाते हैं, उससे अपराध लगता है। उसको कभी अंदर नहीं डालना चाहिए। जो बाहर गिर जाता है उस पर चींटियों का और दीमक का अधिकार होता है, ब्रह्मा जी ने दिया। बोले वहां पर तुम्हारा अधिकार है, तो फिर ठीक है, फिर मैं आपका एक काम कर दूंगी। अब महाराज वो दीमक गई और धनुष का जो है नीचे का हिस्सा खा लिया, और जैसे ही खाया वैसे धनुष की जो एकदम से जो प्रत्यंचा चढ़ी होती है ना, धनुष टूना रहता है, और जैसे ही खा लिया वैसे ही वो प्रत्यंचा माने बीच की जो रस्सी वो ढीली पड़ी, और जैसे ही ढीली पड़ी तो ऊपर वाला जो हिस्सा झुका था एकदम सीधा हो गया, और जैसे सीधा हुआ तो यहाँ जो है नारायण की गर्दन में घुस गया, और घुसते एकदम झटके से हुआ, और झटके से मना उनकी गर्दन को उड़ा करके वो लेके चला गया। एकदम सर से गर्दन नारायण की न जाने कहाँ चली गई है, समुद्र में जाकर समाहित हो गई, समा गई।
शब्दः समभवत् घोरस्तेन त्रस्तासुरास्तदा समुद्राश्च समुद्विग्नास्त्रेषुश्च जलजन्तवः। नारायण का सर जो है धड़ से अलग होकर उड़ गया और समुद्र में जाकर कहीं समा गया। देवताओं में हाहाकार मच गई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, नारायण का सर कहां चला गया। किसके श्राप से हुआ? लक्ष्मी जी के। लक्ष्मी जी ने कहा था ना, हमको देख देख के हंस रहे हो, सर धड़ से अलग हो गया ना। देखो अपने पांव में कुल्हाड़ी मार ली। ये माताओं को सूझता दिखाई भी नहीं देता है, जब क्रोध आता है ना अपने ही नुकसान कर लेती हैं कभी कभी। अपने कर लिया ना, पति जी का सर चला गया, श्राप दिया था। अब हाय हाय हाय, अब लक्ष्मी जी को पता चला, वो भी बड़ी दुखी। देवताओं ने कहा माता जी आपके श्राप से सब हुआ, पश्चाताप करें। होता क्या है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए। जग में हंसी भी होती है, लोग मजाक उड़ाते, देखो अपना काम अपने हाथों से बिगाड़ लिया। चलो नारायण का सिर जो है गायब हो गया। तो इसका कारण तो एक लक्ष्मी जी का श्राप भी था, एक दूसरा भी कारण था। एक हैग्रीव नाम का दैत्य हुआ, उसने जो है बहुत कठोर तपस्या की मां की, और मां की तपस्या कठोर करके उसने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु ना हो, मेरी मृत्यु ना हो। तो कहा ऐसा नहीं हो सकता, इस संसार में जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, तुम ये वरदान नहीं पा सकते, और कोई वरदान मांग सकते हो। तो हैग्रीव ने कहा यथा में मरणम मातर न भवेत तथा कुरु, मेरी मृत्यु ना हो ऐसा कोई वरदान दो। तो मां ने मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता, संसार में ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर जन्मने वाले को मरना पड़ता है, कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो हैग्रीव ने कहा हैग्रीवाच में मृत्यु नान्यस्मात् जगदम्बिके, हे जगदम्बिके फिर हमारी मृत्यु हैग्रीव से हो। वो जो राक्षस था उसका भी सर जो है घोड़े का था, बाकी शरीर मनुष्य का था और सर घोड़े का था। तो उसने कहा, उसने सोचा हमारे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, ना होगा। तो उसने सोचा ठीक है, अगर मेरी मृत्यु हो तो कोई हमारे ही जैसे व्यक्ति से हो, जैसे हमारा आधा शरीर मनुष्य का आधा घोड़े का, ऐसा ही कोई दूसरा व्यक्ति हो, उसी से हमारी मृत्यु हो, वरना ना हो। तो माता ने कहा, आशीर्वाद दिया, गृहम गच्छ महाभाग कुरु राज्यम यथा कुरु सुखम हयग्रीवाद्रते मृत्युर्नते नूनम भविष्यति। अब तुम अपने घर जाओ, सुखपूर्वक राज्य करो, तुम्हारी मृत्यु जब भी होगी तो किसी हैग्रीव से ही होगी, अर्थात घोड़े के सिर वाले मनुष्य से ही होगी। वो वरदान पा करके अपने आप को अजर अमर मानने लगा, सोचने लगा हमारे जैसा ना कोई कभी होगा और न मेरी मृत्यु होगी। तो अस्त्र शस्त्र लेकर सीधे स्वर्ग पर धावा बोल दिया, देवताओं को मार काट करके महाराज स्वर्ग से भगा दिया और स्वयं स्वर्ग के इंद्र के इंद्रासन पर बैठ गया, वहां का राजा बनकर। देवता बड़े घबराए, दुखी, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और सब ने विचार किया कि हम लोगों को नारायण के पास जाना चाहिए। अब नारायण का तो शरीर नहीं है, अब क्या हो? देवताओं को बड़ा दुख हुआ। उसी समय महाराज सूत जी महाराज कहते हैं, तस्मात् शीर्षम हयस्यास्य समुद्रत्य मनोहरम देहेत्र विशेषो विष्णु तुष्टा संयोजयास्ति। देवताओं ने विचार किया कि अब इनके हम सिर को घोड़े का सिर लगा देते हैं। आकाशवाणी हुई, मां आसमान में शेर पर सवार अष्टभुजी दुर्गा के रूप में
प्रकट हुई। बोले जब कोई काम ना हो तो माँ की याद कर आती है। क्षुधा त्रषारता जननी स्मरंती, जब बालक भूख और प्यास से या डर से किसी भय से दुखी होता है तो माँ की याद करता है। अब देवताओं को जब कुछ नहीं सूझा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो सब देवताओं ने माँ को आदि शक्ति जगदम्बा की याद की। हे माँ, आप ही कोई रास्ता दिखाएं। ये देवता भी बेघर हो गए और नारायण भी है नहीं, अब हमको कौन बचाएगा। उसकी मृत्यु भी आपने ही वरदान उसे दिया कि है गिरु से ही होगी। हे माँ, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। माँ प्रकट हुई और माँ ने कहा चिंता मत करो, उसकी मृत्यु हयग्रीव से होगी, वरदान मैंने ही दिया था, इसलिए उसकी मृत्यु का उपाय मैं ही बता रही हूँ। अब आप लोग किसी घोड़े का सर काट कर और नारायण के धड़ से जोड़ दो। तुष्टा ऋषि हैं तुम्हारे बीच में, एक उनके हाथ से कार्य करा दो तो नारायण पुनः जीवित हो जाएंगे। उसके द्वारा फिर राक्षस का वध होगा और आप लोगों को खोया हुआ राज्य पुनः मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। माँ इतना कह के अंतर ध्यान हो। जैसे नल नील के द्वारा राम जी ने समुद्र पर पुल बांधा था, उनके हाथ में सामर्थ्य थी, वो जिस पत्थर को पकड़कर आपस में जोड़ देते थे वो जुड़ जाता था। ऐसे ही त्वष्टा ऋषि के लिए माता ने बताया कि आप लोगों में एक त्वष्टा नाम के ऋषि हैं, वो अगर अपने हाथ से घोड़े का सर धड़ से जोड़ेंगे नारायण के तो पुनः जीवित हो जाएंगे। देहोत्र विश्रो विष्णु त्वष्टा संयोजयिष्यति। घोड़े का सिर मंगवाया गया और त्वष्टा ऋषि ने वाज शीर्षम चकरतासु खड्गेन सुरसन्निधौ विष्णोः शरीरे तेनासु योजितम वाजकस वाज मस्तकम जोड़ दिया और भगवान नारायण पुनः हलचल हो गई शरीर में, पुनः स्वस्थ हो गए। देवताओं ने फूलों की वर्षा की, जय जयकार की ध्वनि की और भगवान हयग्रीव ने हयग्रीव राक्षस पर आक्रमण किया। भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान हयग्रीव ने हयग्रीव नाम के राक्षस का वध करके देवताओं का खोया हुआ स्वर्ग वापस दिला दिया। सब सृष्टि आनंद से विभोर होकर नाचने लगी। बोले हयग्रीव भगवान की जय, जगदम्बे मातु की जय। आइए माँ के चरणों में भेंट राजू भैया सुनाएंगे। सारा जग करदा वड्याई, मैं लाडला चिंतापुरनी दा। सारा जग करदा वड्याई, हो सारा जग करदा वड्याई, सारा जग करदा वड्याई, हो सारा जग करदा वड्याई। कोड़े केड़े लाडले मां दे जेड़े मां नाल प्यार करदे, एक बारी खड़े होके नच के सब ने हाजिर लगानी है महारानी दे दूसरे नवरात्रि दी हाजरी। मैं लाडला चिंतापुरनी दा, लाडला चिंतापुरनी दा, मैं लाडला चिंतापुरनी दा, मैं लाडला चिंतापुरनी दा। मैं आस मयाज ते लाई, मैं आस बयाज ते लाई, मैं आस मयाज ते लाई, ओ मैं आस बयाज ते लाई। मैं लाडला चिंतापुरनी दा, 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 ओ मैं लाडला चिंतापुरनी दा।
मैनू लाड लड़ाया चिंता पूरनी ने, मैनू लाड लड़ाया चिंता पूरनी ने, तेरे नाल लड़ाया चिंता पूरनी ने, मैनू लाड लड़ाया चिंता पूरनी ने, मैनू अपना चिंता पूरनी ने, तायू मां दा लाडला कहंदे ने, ओ तायो मां दा लाडला कहंदे ने, तायू मां दा लाडला कहंदे ने, ओ तायो मां दा लाडला कहंदे ने। अपना बनाया मैनू जग दिए माल के, 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 मान तू बनाया मेरा दुख सारे टाल के, ओ मान तू बनाया मेरा दुख सारे टाल के, मेरी बन गई मेरी बन गई मेरी बन गई मात सहाई, ओ मेरी बन गई मात सहाई, ओ मेरी बन गई मात सहाई, ओ मेरी बन गई मात सहाई, असी लाडला शेरा वाली दे, असी लाडले शेरा वाली दे, असी लाडले शेरा वाली दे, ओ असी लाडले शेरा वाली दे। मैनू तेरी आदत पै गई है, तेरे बिन रह नहीं सकता मां, तो मैनू तेरी आदत पै गई है, मैं जुदाइयां सह नहीं सकता मां, मैनू तेरी आदत पै गई है, मैं जुदाइयां सह नहीं सकता मां, मैनू तेरी आदत पै गई है। इन्ना सुख दिता मैं गिनावा केड़ा केड़ा मां, इन्ना सुख दिता तू गिनावा केड़ा केड़ा मां, इन्ना सुख दिता तू गिनावा केड़ा केड़ा मां, इन्ना सुख दिता तू गिनावा केड़ा केड़ा मां, हल कीता कम मेरा अड़े अस केड़ा मां, ओ हर कब पूरा किता अड़े असी केड़ा मां, मेरी किस्मत मेरी किस्मत मेरी किस्मत मां ने जगाई, ओ मेरी किस्मत मां च बनाई, किन्ना किन्ना दी किस्मत जगाई, एक बारी हाथ खड़ा करके मां दे चरणा च मैं नाल सारे ने कहना, असी लाडले शेरा वाली दे, असी लाडले शेरा वाली दे, और कौन कौन चाहता है कि महाराज जी हर साल कथा करने से थे आन, इतने इसे तरह रौनक लगदियां ने मां दे दरबार ते, एक बारी हाथ खड़ा करके ताली लगा के साडे महंत श्री सबके हाथ आदरणीय श्री राघव दास जी वास्ते भी तालियां, जिन्होंने एडा बड़ा यज्ञ तुहाडे सामने रचे है, इन्नी दूरों महाराज जी ने श्री धाम वृंदावन तो बुलाया है, तो आओ सबने ताली लगा के 1 2 3 4 चंगा लगदा मेरी मां, ओ सानू बड़ा चंगा लगदा, चंगा लगदा मेरी मां, मैनू बड़ा चंगा लगदा, चंगा लगदा मेरी मां, सानू बड़ा चंगा लगदा, चंगा लगदा मेरी मां, मैनू बड़ा चंगा लगदा, उच्चिया पहाड़ा वाली मां, ओ जदों तेरा बुलावा आए, अम्मीए दिल दे तार हिलाए, सानू बड़ा चंगा लगदा, मैनू बड़ा चंगा लगदा, चंगा लगदा मेरी मां, ओ सानू बड़ा चंगा लगदा, चंगा लगदा मेरी मां, मैनू बड़ा चंगा लगदा।
जे पहाड़ा वाली माँ ओ तेरे दर ते लगदे मेले अम्मीए कंजक बन तू खेले सानू चंगा लगदा माँ बड़ा चंगा लगदा मेरी माँ सानू बड़ा चंगा लगदा वो चंगा लगदा मेरी माँ के मैनू बड़ा चंगा लगदा ओ प्रेम से बोलो जय माता दी कदे न डोलो जय माता दी जगराते वाली ओ तेरी जय जयकार जगराते वाली ओ तेरी जय जयकार नवराते वाली ओ तेरी जय जयकार नवराते वाली तेरी जय जयकार तेरी महिमा कोई न जाने तेरी लीला अपरंपार जगराते वाली तेरी जय जयकार प्रेम से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो मिलके बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी जिंदा बुद्धि जय माता दी पत्रकारी जय माता दी लाल भवानी जय माता दी जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय बोल सच्चे दरबार की जय आके प्यार की जय इस कथा के आयोजन में हमारे परम आदरणीय श्री परम वैष्णव संत राघवदास जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। हनुमान जी महाराज के परम उपासक। कल माता जी ने बताया और हमको औरों के से मालूम पड़ा कि बचपन से ही कि जब स्कूल में जाते थे तभी से हनुमान जी की भक्ति में तल्लीन रहते थे। हमेशा अलग अलग रहते हैं। परिवार के खान पान से इनका भोजन अलग, खान पान सब कहते हैं हमारे क्षत्रिय हैं, घर में सब कुछ खाते पीते हैं, लेकिन ये लहसुन प्याज भी नहीं खाते पीते। देखिए ऐसे माहौल में रहकर अपने आप को लहसुन प्याज से बचाकर, लहसुन प्याज से भी बचाकर रखना कितनी बड़ी बात है। और अपने पुत्र की इस निष्ठा का सम्मान सदैव माँ ने किया। माँ ने सबसे अलग भावना का सम्मान करते हुए इनका भोजन बनाते। आज भी माँ के ही हाथ का भोजन करते हैं। माता जी कह रही कहीं भी हो लौट के आएगा हमारे हाथ का भोजन खाता है। कल माता जी कह रही थी। माता जी यहाँ भोजन बनवा के भेजती हैं। घर तो है यहीं पर लेकिन बहुत कम जाते हैं, कल पता चला। तो ऐसे त्याग में देखिए, भगवान को पाने के लिए वन में जाने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र नहीं कहते कि वन को जाओ। आप जहां हो वहीं से भगवान के लिए अपने आप को सौंप सकते हो, समर्पित कर सकते हो। जहां हो वहीं पर मिलेंगे। बस करना कुछ नहीं है, मन का डायरेक्शन चेंज करना है, मन को बदल देना है। जो आपकी मन की वृत्ति संसार की ओर है उसे मोड़कर भगवान की तरफ कर देना है। बस हो गया, कहीं जाना थोड़ी ना। अब घर में और परिवार के और भाई और परिवार भी तो रहते थे, लेकिन सबके रास्ते अलग। लेकिन उसी परिवार में उसी घर में रहते हुए इन्होंने अपने मन को मोड़ दिया और कुछ नहीं किया। सिर्फ मन को मोड़ लिया और मोड़ कर परमात्मा से जोड़ दिया। जीवन में आनंद है। दूसरे के उपकार के लिए लाखों खर्च भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी उस पर एहसान नहीं रखते। लाखों खर्च कर दिए दूसरे की भलाई के लिए, लेकिन कभी भी
उस पर उपकार का एहसान भी नहीं रखते। कल थोड़ी देर बैठे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मंदिर, कमरा भी मंदिर ही है, कमरे में भी चारों तरफ जैसे लगता है स्वर्ग में, देवलोक में हम घुस आए हैं, ऐसा देवलोक ही है कमरा। तो ऐसे विभूतियों का के सानिध्य में ये कथा हो रही है, तो निश्चित रूप से माता की कुछ इच्छा ही रही होगी। नहीं तो इतने बड़े अमृतसर में हमारे राजीव जी जो है कहाँ कहाँ गए, कई मंदिरों में जानकारी ली कि भाई कोई जगह मिल जाए, लेकिन नवरात्रि के टाइम में जो है कहीं मंदिर में जगह नहीं मिली। बड़े स्थान के चक्कर में बहुत घूमे, अंततोगत्वा यहाँ आए तो जगह यद्यपि छोटी है, लेकिन महाराज जी का तुरंत इनका राजीव जी का हौसला बढ़ाया। बोले कोई नहीं, आप यहाँ आइए और हमसे जो बनेगा हम मदद भी करेंगे, आप कथा करिए। रहने के लिए रूम की बड़ी समस्या हो रही थी। कहीं उधर स्टेशन के पास में हमारे लिए रूम राजीव जी ने किया था। मैंने कहा वहाँ से आना जाना 200-250 रुपया डेली का, और फिर टाइम से रिक्शा ना पाया, यहाँ पर नहीं आ पहुँच पाए समय से, तो वो भी समस्या। अच्छा, ये संकोच बस जो है महाराज जी से कह नहीं रहे थे, ये भी संकोची कम नहीं है, बहुत संकोची। अपने लिए तो कहते ही नहीं। हमने कहा ठीक है चलो मैं बात करके देखता हूँ। मैंने महाराज जी को फोन मिलाया, हमने कहा महाराज जी रहने की समस्या आ रही है क्या? बोले हमको 2 रूम चाहिए। हमने कहा बोले कोई नहीं, आपको 2 रूम मिलेंगे, हमारे पास हैं 2 रूम। एक रूम में आप, एक रूम में आपके साथ वाले रह जाएंगे। हमने कहा राजीव भैया संकोच बस आपसे कही नहीं पाए, और उन्होंने कहीं स्टेशन के पास व्यवस्था कर दी। बोले नहीं नहीं, मंदिर में सब व्यवस्था यहीं हो जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आए बोले भोजन जो आपको चाहिए, जो रसोई खुली, भंडार खुला है, सेवा बहुत हो रही है, बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे विभूतियाँ जो है साक्षात दिव्य विभूतियाँ माँ के लाडले ही होते हैं, जो समाज में आकर समाज का भला करते रहते हैं। माँ की कृपा से ही सब कुछ होता है। जीवन में जो मिला माँ की कृपा से मिला, प्रभु कृपा से मिलता है। अपने आप को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमने कमाया। अरे मेहनत परिश्रम तो रिक्शा वाला भी करता है, मजदूर भी बेचारा करता है, सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करता है, लेकिन उसको शाम को क्या मिलता है? उतना ही मिलता है जैसे तैसे उसका उसके परिवार का रोटी का जुगाड़ हो पाए। एक वो भी होते हैं जो मेहनत कम करते हैं लेकिन कमाई पैदावार ज्यादा होती है, और एक वो होते हैं जो परिश्रम ज्यादा करते हैं लेकिन लाभ कम मिलता है। तो इसलिए अगर कोई कहे कि नहीं हमने मेहनत से सब कुछ किया है, उसका भ्रम है। मेहनत से कुछ नहीं होता। कितनी मेहनत बेचारा मजदूर करता है सुबह से शाम तक, कहाँ अगर कुछ होता तो उसको न मिल जाता। वो झुग्गी झोपड़ी में बेचारा क्यों रहता? वो भी महल कोठी में बना के रहता। मेहनत से नहीं होता, मेहनत के साथ साथ में प्रभु कृपा भी जरूरी है। प्रभु कृपा तब होगी जब आप प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित कर दोगे। हे प्रभु मैं आपका हूं, आप हमारे हैं, बस इतना ही करना है। ये भाव दृढ़ कर, खाली बोलना नहीं जीभ से, ये भाव को दृढ़ करना है। जो बोलना है वही अंदर महसूस करना है, वैसा ही बनना है। नहीं तो भगवान सब समझते हैं, परमात्मा सब समझते हैं, कौन ऊपर ऊपर से कह रहा है, कौन हृदय से कह रहा है। हरियंतर यामी सब जानी, हरियंतर यामी
जानी। हरि अंतर यामी सब जानी। हरि अंतर यामी सब जानी। सो तुम जान भुवन अंतर्यामी। सो तुम जान अंतर्यामी। पूर्वभु मोर मनोरथ स्वामी। पूर्वभु मोर मनोरथ स्वामी। दीन दयाल बिरद संभारी। दीन दयाल बिरत संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। 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 हरि अंतर्यामी सब जानी। उन्हें कुछ ज्यादा लिस्ट सुनाने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपका हूं ये भाव लाना है। हमारे गुरुजी एक दृष्टांत दिया करते थे। कोई भिखारी की कन्या किसी राजकुमार का अगर वरण कर ले, उसका हाथ पकड़ ले, फिर उसको किसी चीज की चिंता करनी पड़ेगी क्या? किसी भिखारी की कन्या किसी राजकुमार को जब वरण कर लेती है, किसी राजा का वरण कर लेती है, तो उसको फिर किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे ही जब आदिशक्ति जगदम्बा या अपने इष्ट जो भी जिनके प्रति आपका भाव हो, देखिए सब वही है। वही मां राम के रूप में है, वही कृष्ण के रूप में है, वही शिव के रूप में है, वही हनुमान के रूप में है। अनेक रूप रूपाए, शक्ति एक है, वो परम शक्ति पावर, जो सुप्रीम पावर है। न स्त्री न संढो न पुमान न जंतु। वो पावर जो है, वो शक्ति जो है, वो न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक। वो जब जैसी आवश्यकता पड़ती है तब वैसा रूप बना लेती है वो शक्ति। जब पुरुष की संसार को बनाने की आवश्यकता होती है तो वह परम शक्ति ब्रह्मा जी बन जाती है। पालन करने का जब समय होता है तो नारायण बन जाती है। संहार के समय रुद्र बन जाती है। वही परम शक्ति वरुण बनती है, कुबेर बनती है, इंद्र बनती है, अग्नि बनती है, वायु बनती है। वही राम, वही कृष्ण है, और वही राम के साथ सीता बनकर रहती है, कृष्ण के साथ राधा रुक्मिणी बनकर रहती है, शिव के साथ गौरी पार्वती बनकर रहती है, ब्रह्मा जी के पास सरस्वती सावित्री बनकर रहती है, इंद्र के साथ सची बनकर रहती है। सुप्रीम पावर वो शक्ति एक ही है, उसी के विभिन्न रूप हैं। आपका मन जहां लगता हो, हमारे सनातन धर्म का यही तो गौरव है। आपका मन जहां लगता हो वहां मन लगाइए। अगर राम जी में ज्यादा चित्त लगता है तो राम जी को भजो, कृष्ण में लगता है तो कन्हैया को भजो, शिव जी से ज्यादा प्रेम है तो उनका भजन करो, हनुमान जी से अगर प्रेम तो हनुमान जी को भजो, माता रानी में प्रेम है तो उनका भजन, किसी का भी भजन करो। इष्ट एक को बनाओ, पूजा सबकी करो। ये नहीं है कि कई लोग सोचते हैं हम राम जी की पूजा करेंगे तो कन्हैया नाराज हो जाएंगे और मैया की पूजा करेंगे तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। उस सब रूपों में वही है, और हमको देखने में अलग अलग लगता है कि ये राम जी हैं, वो कन्हैया, राम जी धनुष वाले हैं, कन्हैया बंसी वाले हैं,
और मैया अष्टभुजी हैं तो हनुमान जी गदा वाले हैं, गणेश जी शूर वाले हैं। हमको लगता है, लेकिन मूल में वो एक ही है। उनको जब जैसी आवश्यकता पड़ती है तब वैसा वो रूप बनाकर इस संसार का संचालन करते हैं। सृष्टि के संचालन में ये सब चीजों की आवश्यकता है। अब किसी राक्षस ने वरदान मांग लिया कि हमारी मृत्यु हयग्रीव से हो, हमारे जैसे आदमी से हो, तो क्या करोगे? अब वैसा आदमी कहां से आए? साधारण मनुष्य तो होते नहीं ऐसे। तो वैसा फिर उसको मारने के लिए फिर वैसा ही बनना पड़ेगा ना। तो इसलिए मां ने हयग्रीव का रूप धारण किया। नारायण के रूप में वही है, फिर वैसा बनना पड़ा। किसी राक्षस ने मांगा कि हमारी मृत्यु स्त्री से ही हो, स्त्री से हो, पुरुष जाति से ना हो। तो उसको मारने के लिए फिर वो परम शक्ति को जो है स्त्री बनना पड़ा। महालक्ष्मी आदिशक्ति जगदम्बा अष्टभुजी दुर्गा के रूप में आई। तो उनका कोई एक कंपलसरी जो है, एक कोई जो है फिक्स रूप नहीं है कि वो स्त्री ही है या पुरुष ही है। कच्छप के रूप में भी वही है। जब आवश्यकता पड़ती है तो वराह बन जाते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो नृसिंह बन जाते हैं। आधा शरीर पुरुष का, आधा शरीर सिंह का, वह हयग्रीव बन गए। देखो, आधा शरीर पुरुष का। मूल में तत्व एक है। हमारे कहने का मतलब, आपका जहां मन लगता हो आप वहां मन लगाइए, उनका भजन करिए। जाना सबको एक ही जगह में। ये जितनी दुनिया में नदियां बहती हैं सब कहां जाती हैं? समुद्र में ही तो जाती हैं। कोई हिमालय से निकल के जाती है, चाहे पूरब की ओर जाए, चाहे उत्तर की ओर जाए, चाहे दक्षिण की ओर जाए, सब नदियां जाकर अंत में अनेक दिशाओं से बहकर जाती समुद्र में ही है। उसी प्रकार से जहां आपका मन लगता है वहां रह करके आप भजन करिए, चिंतन करिए। सबको जाना परमात्मा के ही पास में है। जाना सबको एक ही जगह, मंजिल सबकी एक। इसलिए बड़ा सुंदर भाव दिया, हर देश में तू, हर बेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। जैसे पानी, बर्फ, भाप, तीनों में क्या अंतर है? पानी, बर्फ और भाप, तीनों में क्या अंतर है? भाई पानी है, उसे लेके आप फ्रीजर में रख दिए तो बर्फ बन गया, और उसी को पानी को लेके आप गैस पर रख दिए तो थोड़ी देर में भाप बन के उड़ गया। हैं तो तीनों एक ही। और जो भाप को आप जो है संग्रह कर लो तो फिर पानी बन जाता है। नाम तीन है, पानी, बर्फ और भाप, नाम तीन है, लेकिन मूल में है तो पानी ही। देखने में भी अलग अलग लगते हैं, लेकिन मूल में तीनों एक ही हैं। उसी प्रकार से वह परम शक्ति देखने में अलग अलग जरूर लगती है, लेकिन मूल में वो परम तत्व एक ही है। वह परम शक्ति एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जहां चित्त लगे वहां पर भजन करो, जहां मन लगे, जिनमें मन लगे उन्हीं को अपने हृदय में बसा लो। विरोध किसी का मत करो। कई लोग जो है कई पंथों में कहते हैं कि बस तुमको इन्हीं को पूजना है और बाकी को किसी को नहीं पूजना है। अपने घर से जो है मूर्ति को हटा फेंकवा देते। कई लोग घर से मूर्तियां फेंकवा देते भगवान की, बोले बस इन्हीं को पूजो और किसी को नहीं। ऐसा नहीं। अरे भाई, कन्या जो ब्याह करके घर में आती हैं वो अपने पति की सेवा करने के साथ साथ में अपने सास ससुर की भी तो सेवा करती है। अगर सास ससुर की भी सेवा करती है तो उससे पति ज्यादा खुश होंगे।
और अगर वो आके कहते नहीं मैं तो ब्याह करके तुम्हारे साथ आई हूं, तुम्हारे सास ससुर को तो हम गिलास भर पानी भी नहीं देंगे क्योंकि हमारा ब्याह तो तुम्हारे साथ हुआ है, तो पति खुश होगा? कभी नहीं खुश होगा। पति के माता पिता का भी सम्मान करना पड़ेगा, करना चाहिए। अगर करोगे तो पति का पूरा प्यार मिलेगा, नहीं तो मजबूरी में करेगा। उसी प्रकार से आपके जो इष्ट हों आप उनका भजन करो। एक सज्जन को हमने देखा, अब जैसे राम दरबार हैं, हनुमान जी भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, राम जी भी हैं, सीता जी हैं, सब बैठे हुए हैं। तो सज्जन को देखा वहां राम दरबार में हनुमान जी का वो भगत थे, वो गए हनुमान जी की खूब पूजा की, माला चढ़ाए, चंदन चढ़ाए, भोग लगाए, आरती अगरबत्ती जलाए, लेकिन बगल में खड़े हुए राम जी की तरफ उन्होंने नजर उठा के नहीं देखा। ना उनकी तरफ फूल चढ़ाया, ना भोग लगाया, ना अगरबत्ती जलाई, देखा तक नहीं। बस हनुमान जी को सब चढ़ा दिया और उन्हीं की तरफ हाथ जोड़े स्तुति करे। मुझे देख के बड़ा अजीब सा लगा। हम खड़े रहे, थोड़ी देर के बाद जब पूजा करके आए तो हमने कहा महाराज बगल में सीताराम जी खड़े हों, उनसे क्या आपकी दुश्मनी थी? बोले मतलब ये कि हनुमान जी को तो पूज आए और जिनको हनुमान जी पूजते हैं उनकी तरफ तो तुमने देखा तक नहीं। उन्होंने क्या बिगाड़ा? बोले नहीं बस हम तो हनुमान जी को ही मानते हैं महाराज जी। हमने कहा ऐसे हनुमान जी खुश नहीं होंगे। हनुमान जी महाराज तब खुश होंगे जिनको हनुमान जी चाहते हैं आप उनको भी चाहो। हनुमान किसकी वजह से बने? राम जी की वजह से बने। और तुम उनके इष्ट देव इष्ट को देखे तक नहीं, तो तुम्हारी पूजा से हनुमान खुश नहीं होने वाले। हनुमान जिनकी पूजा करते हैं आप उनकी भी पूजा करो, उनका भी सम्मान करो, उनका भी आदर करो, तो हनुमान जी खुश होंगे। ऐसे ही जो लोग किसी को अपना गुरु बना लेते हैं, बस उनके अलावा और किस भगवान को भी भूल जाते हैं। बोले हम तो इन्हीं को मानते हैं, यही हमारे। आज जो गुरु जी को मानते हो ठीक है, लेकिन वो गुरु जी किसको मानते थे? किनकी वजह से वो गुरु बने? किनको पूज कर, किनको भज कर, किनको जप कर, किनका ध्यान करके वो गुरु बने जिनको आज तुम मानते हो। उनको क्यों नहीं मानते? आप गुरु जी को मानो, अच्छी बात है, लेकिन गुरु जी जिनकी वजह से गुरु बने हैं उनको क्यों भूल जाते हो? गुरु जी ने तो ये कभी नहीं कहा था कि आप परमात्मा को भूलकर हमको ही जो है वो स्थान दे दो। गुरु रास्ता बताते हैं परमात्मा तक जाने का। जीव अज्ञानता बस मार्ग को भटक जाता है एक जगह, बस अपने आप को बांध देता है। गुरु के साथ में गोविंद का भी जब भजन करोगे, स्मरण करोगे, गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलोगे। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि तुम हमको ही पूजो, भगवान को भूल जाओ, ऐसा नहीं कहते। गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर हम परमात्मा को पाएं, इसलिए गुरु का चुनाव होता है, न कि भगवान को भूलने के लिए गुरु बनाया जाता है। हमारे गुरु जी तो ऐसा कभी नहीं कहते थे कि भगवान को भूलकर हमको ही। भगवान का स्मरण करो, गुरु जी के साथ में भगवान की भी भगवान का स्मरण करो। तो इस प्रकार से आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से ही आज नारायण नारायण बने। नारायण महाराज जब सोते हैं नारायण, तो महामाया की शैया में सोते हैं। जब प्रलय काल आ जाती है तो योग निद्रा का आश्रय लेकर भगवान शयन करते हैं। अनंत काल तक जब शयन किए तो भगवान के कान के मल से 2 राक्षस पैदा हो गए। कान में मैल आ जाता है, साफ न करो, 2 राक्षस पैदा हो गए।
जिनका नाम है मधु और कैटभ। अब मधु कैटभ जब पैदा हो जन्म लिए तो वो सोचने लगे कि ये जल, इतना जल, जल ही जल, किसको किसने बनाया, हमको किसने बनाया, मैं कौन, ये सब सोच रहे थे। तब तक उन्होंने देखा कि एक कमल है और कमल के ऊपर 4 मुख वाला आदमी बैठा हुआ, ब्रह्मा जी बैठे हुए। अब इनको देख करके भूख लगाई, क्योंकि वहां पानी में तो कुछ खाने को भी नहीं मिला था। तो सोचे कि ये जो बैठा है कमल के ऊपर, इसी को खा लेते हैं हम लोग, पेट भर जाएगा। अब ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी वहां से भागे, महाराज ब्रह्मा जी वहां से भागे अपनी जान बचाने के लिए। अब जहां जाएं वो चारों तरफ से घेर लें, तो उस कमल की नाल को पकड़कर ब्रह्मा जी नीचे उतरे। और जब नीचे उतरे तो वो जो कमल का जो आधार था वो नारायण की नाभि थी। नारायण को देखा तो नारायण की चारों तरफ गोल 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 घूम रहे हैं, वो दो दो पीछे पीछे दौड़ रहे हैं पकड़ के खाने के लिए। ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान से स्तुति की, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन नारायण तो सो रहे हैं, निद्रा के वशीभूत हैं, योग निद्रा के वशीभूत हैं। तो ब्रह्मा जी ने मां की आराधना की, निद्रा देवी की आराधना की। जैसे ही मां की आराधना की, मां द्रवित होकर के अष्टभुजी दुर्गा बन के महाराज प्रकट हो गई। योग निद्रा आसमान में शरीर से निकलकर, और महाराज नारायण की निद्रा टूटी और कहा, प्रभु इन राक्षसों से मुझे बचाओ, नहीं तो खा जाएंगे। भगवान जो है निद्रा से उठकर और सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर भयंकर युद्ध करने लगे। और उस युद्ध में 5000 वर्ष युद्ध करते करते बीत गए। 5000 वर्ष अस्त्र शस्त्र कोई काम नहीं कर रहे थे। अब वो मधु कोटे कैटभ 2 और नारायण अकेले। वो तो महाराज एक युद्ध करता तो दूसरा विश्राम कर लेता, और नारायण लगातार युद्ध कर रहे थे। अब भगवान जो है